हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रेप फॉर एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 19 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो दोस्तों, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? ठीक है, तो विश्व विरासत दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटीज़। ठीक है, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटीज़ इसकी थीम है। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है मानव विरासत को संरक्षित करना और संबंधित संगठनों के सभी प्रयासों को मान्यता देना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है कि मानव विरासत को संरक्षित करना और उससे संबंधित जो भी संगठन कार्य करते हैं उन संगठनों को मान्यता देना, उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, अप्रैल के अगर सभी महत्वपूर्ण दिवस की हम बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 14 अप्रैल को वी.आर. अम्बेडकर जयंती, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ के ये सभी इम्पोर्टेंट दिवस हैं। ठीक है, सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकटाड ने हाल ही में 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि 6.5% होने का अनुमान लगाया है। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो अंकटाड ने अभी हाल ही में भारत 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर 6.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है, अंकटाड का फुल फॉर्म होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, तो व्यापार और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है अंकटाड, जिसका मुख्यालय भी पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगर हम डिटेल में बात करें तो अंकटाड एक क्या है, स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, तो यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहाँ है, जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, इसके महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है। इसके महासचिव कौन है, तो अंकटाड के महासचिव रेबेका ग्रीनस्पैन है। ठीक है, अन्य संगठनों में अगर बात करें तो कुछ से खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम में है। तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, तो 13वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सकालटुबो, जॉर्जिया में। ठीक है, तो जॉर्जिया के सकालटुबो में अभी हाल ही में यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 का आयोजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश के कुश्तिया में रविंद्र कुथिबाड़ी में टैगोर ऑन द पद्मा बोट पर एक संगीतमय नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? ठीक है, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के कुश्तिया में रविंद्र कुथिबाड़ी में, ठीक है, तो कुश्तिया के कुथिबाड़ी नामक स्थान पे टैगोर ऑन द पद्मा बोट नाम का एक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो किस घटना के विरोध में त्यागी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि लक्षण निर्धारण एवं मूल्यांकन केंद्र के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ध्वनि लक्षण निर्धारण एवं मूल्यांकन केंद्र, जिसे स्पेस कहते हैं, ठीक है, के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म के बारे में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह भारतीय नौसेना के लिए टारपीडो रक्षा प्रणालियों के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
इसे डीआरडीओ की नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दो में से इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है इसकी स्थापना या इसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसे डीआरडीओ की नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके अगर हम डिटेल में बात करें तो जो स्पेस, ये जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस है, ठीक है, ये जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों जैसे विभिन्न नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर सोनार प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जहाज़ों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टर जैसे विभिन्न नौसैनिक प्लेटफॉर्मों पर जो भी सोनार प्रणालियाँ जो भी अप्लाई की गई हैं, जो भी लगाई गई हैं, उनके परीक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। किसे? स्पेस सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, तो अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किस संस्थान के द्वारा? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान। ठीक है, तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। किसमें? सूर्य तिलक परियोजना में। ठीक है, जो भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया है, तो उस सूर्य तिलक परियोजना में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इसकी डिटेल में बात करें तो आईआईए मतलब भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान आईआईए ने 19 साल के चक्र के लिए श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान के लिए गणना की है। ठीक है, तो 19 साल के चक्र के लिए पूरे 19 साल तक के लिए श्री राम नवमी के कैलेंडर दिनों की पहचान के लिए गणना की है। ठीक, उन्होंने श्री राम लला के माथे पर सूर्य की रोशनी लाने के लिए एक ऑप्टोमैकेनिकल प्रणाली को डिजाइन और अनुकूलित किया है। ठीक है, तो इन्होंने तो आईआईए ने क्या किया कि एक ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली को डिज़ाइन और उसे अनुकूलित किया, तो इसको एक डिज़ाइन किया है सूर्य की रोशनी के लिए। ठीक है, क्या कैसे काम करेगा? तो इसमें क्या क्या लगा हुआ? तो इस डिज़ाइन में क्या क्या 4 दर्पण और 2 लेंस शुरुआत में शामिल थे, लेकिन जिसे बाद में 4 दर्पण और 4 लेंस तक विस्तारित किया गया है। ठीक है, तो इस जो ऑप्टोमैकेनिकल प्रणाली है, इसमें 4 दर्पण और 4 लेंस लगे हुए हैं, जिसकी मदद से सूर्य की रोशनी को भगवान राम के मस्तक पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इस कार्य किया गया? तो आईआईए के द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में अप्रैल 2024 में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी? तो किसके द्वारा की जाएगी? तो अबू धाबी शहर। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात के राजधानी अबू धाबी में 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, इसकी बात करें तो शेखा शम्मा बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसने किया? शेखा शम्मा बिन सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ठीक, इस सम्मेलन में सतत ऊर्जा और जलवायु पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो सतत ऊर्जा और जलवायु पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक, वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहने के लिए वित्तीय निवेश पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहने के लिए इसमें फोकस किया गया है कि जो भी वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात पर हमें फोकस करना चाहिए, इस बात पर यहाँ पे इस पर चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बुजुर्ग वायुसेना पायलट दिलीप मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस पद से सेवानिवृत्त हुए? तो दिलीप मजीठिया जो कि 103 वर्ष की आयु में जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक भारतीय वायुसेना पायलट थे। ये किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे? तो ये स्क्वाड्रन लीडर थे। ठीक है, तो दिलीप मजीठिया स्क्वाड्रन लीडर थे जो जिनका भी हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है।
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो अभी हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने क्या किया है कि बॉन्ड के जरिए 12,000 करोड़ रुपए को जुटाने की एक योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, इसकी हम बात करें तो पावर ग्रिड बोर्ड ने 2024-25 में एक या एक से अधिक किस्तों में बॉन्ड जारी करके 12,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, तो 12,000 करोड़ रुपए को बॉन्ड के जरिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इकट्ठा करेगी। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्या है? ये एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली के संचरण पर केंद्रित है। ठीक है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और यह राज्यों में थोक बिजली के संचरण पर केंद्रित है, यानी राज्यों को थोक में बिजली प्रोवाइड करता है। ठीक है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जो भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। ठीक है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो कि विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, और यह राज्यों को थोक में बिजली को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसने हाल ही में क्या किया है कि 12,000 करोड़ रुपए तक 12,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इसने बॉन्ड को जारी किया है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे हमारे 19 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।